A very good morning, students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is the pressure exerted by an ideal gas. एक आइडियल गैस को जब हम वेसल के अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है, तो उनके मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन की वजह से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा एज वेल एज कंटेनिंग मास ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो उनके साथ जब स्ट्राइक करेगा तो दे विल एक्सर्ट सम काइंड ऑफ द फोर्स। अगर वो एक यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर, ठीक है। तो वही प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है कि जब हम एक वेसल के अंदर गैस को कंटेन करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पोस्टुलेट जो हमने लास्ट टाइम वीडियोस में किए थे उसको देख लेना, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस आइडियल गैस, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस आइडियल गैस वी विल कंसीडर दैट a number of the molecules inside this vessel, एक cubical vessel हमने कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल है। अब उस वेसल के अंदर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम सारे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट ना करते हुए सिंगल एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। बाकी बाद में सारी कैलकुलेशंस इजीली हो जाएंगी। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। सो नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल है तो फर्स्ट पार्टिकल ले लिया मैंने, तो उसकी वेलोसिटी मान लेता हूं v1 है। क्लियर हुई बात, कितनी वेलोसिटी मानी इसमें, v1। अब दिस particle will not move or not restricted to move along a certain path, अरे इसका तो पाथ रैंडम होगा, तो this particle can follow any kind of the path, किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। it can either go along the x axis, तो इसको मैं लिखूंगा v1x, मतलब velocity of the first particle along x axis। उसी तरह से y axis के along भी ये पार्टिकल जा सकता है, तो v1 along y axis, velocity along y axis। और it can also follow the third height, that is v1 z, यानी कि यही पार्टिकल z एक्सिस के लोग भी तो जा सकता है। इट हैज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी भी पार्टिकल जो है किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। तो वी कैन से दैट द वेलोसिटी वेक्टर, मतलब जो पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास, वो इसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज v1x स्क्वायर v1y स्क्वायर एंड v1 z स्क्वायर के बराबर। यानी कि v1 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो इन तीनों की तीनों एक्सिस के सम के बराबर होती है। जैसे हमने पोजीशंस वेक्टर्स पढ़े हुए हैं यूनिट नंबर 2 में, इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर हुई बात ये सारे, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए क्लोज्ड वेसल और ओनली द फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर हुई बात। अब इसी की पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी हियर we have to calculate the pressure। तो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई फोर्स चाहिए। एरिया तो हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है, क्योंकि क्लोज वेसल है तो वेसल का एरिया हमारे पास गिवन है, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, ठीक है। द फोर्स ऑफ द पार्टिकल क्या कैलकुलेट करेंगे, द फोर्स ऑन पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी है किसके अलोंग x एक्सिस, भाई किसके अलोंग लग रही है, x एक्सिस। फोर्स कर लेते हैं, पार्टिकल इस फेस से चलता हुआ इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स विल कम्स आउट टू बी व्हाट, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, फोर्स अलोंग द x एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल के फोर्स अलोंग x एक्सिस, ठीक है। कितनी रहेगी भाई, किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, चेंज इन मोमेंटम, किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही होता है इसका फॉर्मूला, बात समझा रही है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के बराबर। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर ले। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मोमेंटम, इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं स्मॉल m है, पार्टिकल का मास कितना है भाई, स्मॉल m पार्टिकल। तो ये पार्टिकल यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इट विल कंसिस्ट पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ गया ना ये, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गया तो इसका मोमेंटम बनेगा अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, दैट इज mv1x, किसके अलोंग, पॉजिटिव एक्सिस। जब ये इस फेस पर स्ट्राइक किया और इस फेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट रहा है, ठीक है, किसी भी वे में वो वापस लौट सकता है, तो उसका मोमेंटम अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ v1x। मोमेंटम ये बनेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस ऑफ m v1x, और इनिशियल कितना है m v1x। तो टोटल मोमेंटम बन गया, चेंज जो आएगा टोटल 2m v1x, इसका मोमेंटम में चेंज आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी,
ठीक है। और कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम बनेगा दैट कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट विल कम्स आउट टू बी mv1x। नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब तो कंजर्व्ड ही नहीं रहेगा। फिर समझ रहे बात, टोटल मोमेंटम जो होगा तो कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो मोमेंटम कितना बनेगा 2mv1x बनेगा। ये क्लियर हुई बात है। अब इसकी वैल्यू को भाई मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। f1x will comes out to be change in momentum। अच्छा वन मोर थिंग, इससे पहले हम क्या कर, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा साथ साथ में। तो ये बनेगा 2mv1x अपॉन टाइम। टाइम कितना लेगा भाई, देखो पार्टिकल यहां से चला, इस फेस से चला, इस तरफ गया, इस फेस में स्ट्राइक किया और वापस इस फेस के पास पहुंचा, तो टोटल कितना टाइम लेगा। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दूं मैं यहाँ पे। टाइम इसके इक्विवेलेंट होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, l गया और l टाइम वापस आया, तो 2 टाइम्स ऑफ l गया। और वेलोसिटी कितनी थी इसकी अलोंग x एक्सिस v1x, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ l अपॉन v1x। देखो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, v1x ऊपर गया तो कितना बन जाएगा f1x इज कम्स आउट टू बी m v1x का होल स्क्वायर अपॉन l। बात समझाई। ये क्या बना हमारे पास, the force exerted by this first particle which moves along the x axis, ठीक है, to come from one phase to the another phase। क्लियर हुई बात। तो इतनी फोर्स ये exert करेगा on the walls of the container, ठीक है, mv1x upon this one। क्लियर हुई बात। ये उसी तरह से this molecule will exert क्या करेगा भाई, exert करेगा, फोर्स exert करेगा कहां पे, इस फेस के ऊपर। तो फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला, सॉरी फोर्स एक्सर्ट करेगा ड्यू टू दिस विच विल क्रिएट द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला अलोंग द एक्स एक्सिस नो द फर्स्ट पार्टिकल। बात समझा रही है, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट हो रहा है। एक तो काम करते हैं, प्रेशर एक निकाल लेते हैं, सारे पार्टिकल की वजह से पॉइंट पे निकाल लेते हैं, टोटली निकाल लेते हैं। तो देखो सेकंड पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स लगेगी m v2x स्क्वायर अपॉन l। अगर सेकंड पार्टिकल हम कंज्यूम करते हैं तो क्या करेगा, कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो देयर आर नंबर ऑफ द पार्टिकल, तो nth पार्टिकल कितनी करेगा भाई फोर्स एक्सर्ट m vnx का स्क्वायर अपॉन l। तो भाई टोटल फोर्स कितनी लगी, ये सारे के सारे पार्टिकल जब इस तरफ चलेंगे, फर्स्ट सेकंड फेज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितनी लगाएंगे सारे पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ द पार्टिकल है, एक पार्टिकल की वजह से फोर्स ये लगी लॉन्ग एक्सिस से, दूसरे पार्टिकल की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ये लगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं नेट फोर्स कितनी लगी भैया लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये निकाल देते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस दैट विल कम्स आउट टू बी f1x प्लस f2x प्लस so on up to fnx। आगे ये सभी के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फोर्स अलोंग x एक्सिस विल कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज m v1x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन l प्लस m v2x स्क्वायर अपॉन l प्लस so on up to m vnx का स्क्वायर अपॉन l। आगे ये बात समझ आ गई सारी। ये तो ये आ गया हमारे पास टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट करेगा इस फेस के ऊपर। तो इसको मैं कुछ मॉडिफाई करके ऐसे लिखता हूं, देखो fx दैट इज m अपॉन l, तो कॉमन आ गया भाई, अंदर बचा मेरे पास v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर प्लस so on up to vnx स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ गई सारी की सारी। ठीक है, नाउ we have to calculate the pressure। एक्चुअल में हमारा आर्टिकल है क्या, प्रेशर कैलकुलेट करने का है भाई। प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा ये, तो प्रेशर विल कम्स आउट टू बी व्हाट, प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स along x axis, ठीक है, will comes out to be the force exerted by the all molecules to that of the area। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ l स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ एरिया बनाएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो px will comes out to be but fx की वैल्यू मेरे पास बनी m अपॉन l, इसका l और ये l क्या बना देगा, ये l क्यूब बना देगा, सॉरी l क्यूब बना दिया इसने। ठीक है, अंदर बचेगा फिर मेरे पास क्या v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस so on up to vnx स्क्वायर। आगे ये वैल्यू सारी की सारी। बात क्लियर होगी, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वही है, किसके अलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है।
इसी तरह से इट विल क्रिएट द प्रेशर अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग कितना प्रेशर क्रिएट करेगा? क्या चेंज होगा? मास वही रहेगा, वॉल्यूम भी वही रहेगा, क्यूब और चेंज क्या होगा यहाँ पे? पैरामीटर्स। x एक्सिस के अलोंग की जगह हम y एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, by1 स्क्वायर b2y स्क्वायर प्लस so on up to bny स्क्वायर। और z एक्सिस के अलोंग कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? m/l क्यूब, ये बन जाएगा b1 z स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर प्लस so on up to bn z स्क्वायर। बात क्लियर होगी? ये तीनों की तीनों प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं इन तीनों फेस के ऊपर, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तीनों फेसेस की वजह से इन तीनों पर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है दिस वन। वही अलग प्रेशर हो सकता है, जरूरी थोड़ी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सारे एक जैसे ही स्ट्राइक करेंगे कि इस फेस में गए उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक की, इस फेस में गए उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक की, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एवरेज प्रेशर निकाल लेते हैं भाई। तो एवरेज प्रेशर विल कम्स आउट टू बी बट px प्लस ऑफ py प्लस ऑफ pz अपॉन नंबर ऑफ द टर्न्स कितनी आ गई? 3। सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो प्रेशर विल कम्स आउट टू बी बट देखो px py pz तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? m/l क्यूब कॉमन आया भाई। अंदर कितना बचेगा? b1x स्क्वायर प्लस so on up to, पीछे वाले को स्किप कर रहा हूं, bnx स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर प्लस so on up to bny स्क्वायर प्लस vnz स्क्वायर प्लस so on up to vnz स्क्वायर। क्लियर हुई बात है? तो इतना प्रेशर जो है ये एक्सर्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज आपको क्लियर कर दी थी कि टोटल वेलोसिटी जो होती है द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो v1x स्क्वायर v1y स्क्वायर v1z स्क्वायर किसके बराबर होगी? ये वैल्यू v1 स्क्वायर के बराबर। तो देखो यहाँ पे v1x स्क्वायर अलोंग x एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे हमने v1y स्क्वायर होगा, यहाँ पे v2 नहीं होगा, v1y स्क्वायर और ये v1z स्क्वायर, ठीक है। v1x स्क्वायर v1y स्क्वायर v1z स्क्वायर, v1x स्क्वायर किसके बराबर? सारी वैल्यू v के v1 के बराबर। तो प्रेशर विल कम्स आउट टू बी व्हाट? द प्रेशर विल कम्स आउट टू बी m/l क्यूब। ये सारी वैल्यू किसके बराबर लिख दूंगा मैं? v1 के बराबर। उसी तरह से सेकंड वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी तो वो किसके बराबर होगी? v2 स्क्वायर के बराबर, ठीक है, so on up to bn स्क्वायर के बराबर है ये वैल्यू। क्लियर हुई बात है? अरे भाई ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है यहाँ पे, तो टोटल मास तो आ ही नहीं रहा है। किसका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमें थोड़ी ना पता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्मॉल n। स्मॉल n किसका रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस वेसल। So this can be written as that is m into n upon l cube. So v1 square plus so on up to vn square divided by n. क्लियर हुई बात ये? तो ये वैल्यू हमारे पास मिलके क्या बन जाएगी? m into n, एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, तो टोटल मास को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल M, ठीक है। और l क्यूब क्या है? तो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम, नथिंग बट इज द वॉल्यूम। और ये क्या है? v1 v2 v3 so on का स्क्वायर, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको? और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये सारा का सारा कंपोनेंट किसके बराबर आ गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर होती है सारी वैल्यू ये, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ द प्रेशर विल कम्स आउट टू बी व्हाट? दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस वन इज। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं भाई किसमें? अच्छा एक फैक्टर हम छोड़ रहे हैं, क्या फैक्टर छोड़ दिया भाई? 3 तो छोड़ ही दिया हमने यहाँ पे, 3 इसके साथ आएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। सिंस डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस फैक्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो प्रेशर एक्सर्टेड विल कम्स आउट टू बी 1/3 डेंसिटी ऑफ दैट गैस। कितनी डेंसिटी है भाई इस गैस की? into VRMS, root mean square velocity of that particle. So that is the appropriate expression for the pressure exerted by the ideal gas. क्या होता है ये? Pressure exerted by an ideal gas. Clear होगी बात की सारी? So this one is the pressure. Thank you all.